प्लेइंग विद हर हार्ट चैप्टर 3। सिकंदर ने नज्म की तरफ देखते हुए नरमी से कहा, चलो नज्म, हमें देर हो रही है। नज्म ने चुप्पी साध ली। उसका दिल चाहता था कि ये सब बस एक बुरा सपना हो और वो अचानक जाग जाए, लेकिन ये सपना नहीं था, यही उसकी सच्चाई थी। सिकंदर ने उसके हाथ को फिर से पकड़ा और खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। नज्म ने एक आखिरी बार वहीदा जी की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद वो कुछ समझें, कुछ रोके, मगर वहीदा जी ने बस हाथ हिलाकर उसे विदा किया। नज्म अब बिल्कुल अकेली थी और सिकंदर की आने वाली दरिंदगी का सामना करने के लिए मजबूर। सिकंदर ने कार की तरफ इशारा किया। बैठो। नज्म कांपते हुए कार में बैठ गई। सिकंदर ने इंजन स्टार्ट किया और दोनों घर से दूर निकल गए। कार के अंदर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस इंजन की हल्की आवाज गूंज रही थी। नज्म सीट के कोने में सिमटकर बैठी थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था सिकंदर भी वो धड़कन सुन सकता है। उसने एक भी शब्द नहीं बोला। उसकी आंखें खिड़की से बाहर टिकी हुई थी। बाहर शहर की रौनक दिख रही थी, पर उसका मन वही अटका था। कॉलेज का क्लासरूम और घर की वो धमकी। सिकंदर हर बात पर उसे मजबूर कर देता था। उसी सोच में गुम थी कि अचानक कार एक झटके से रुक गई। नज्म ने चौंक कर बाहर देखा। कार एक बड़े मॉल के सामने खड़ी थी। उसने सिकंदर की तरफ देखा और मन ही मन थोड़ा राहत महसूस की, क्योंकि मॉल पब्लिक जगह थी और उसे लगा कि वहां सिकंदर उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। उसने जल्दी से सीट बेल्ट खोली और दरवाजा खोलने लगी, लेकिन सिकंदर फौरन उसके सामने आ गया। नज्म उसकी इस हरकत से घबरा गई। वो थोड़ा पीछे हटी, मगर कार के अंदर होने की वजह से अभी भी सिकंदर उसके बेहद करीब था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो आवाज नहीं निकाल पाई। सिकंदर ने उसे घूरते हुए कहा, घर में जो किया उसे भूल मत जाना। उसकी आवाज में गुस्सा था। नज्म के होंठ कांपने लगे, मगर वो फिर भी चुप रही। सिकंदर और आगे झुका, उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, अगर मुझे गुस्सा आया तो एक पल में तुम्हारा घर, तुम्हारी फैमिली, सब कुछ छीन लूंगा। तुम जानती हो मेरी ताकत कितनी है। उसके शब्द नज्म के दिल को चीरते चले गए। वो कांप रही थी, अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने उन्हें बाहर निकलने से रोकना चाहा। सिकंदर ने धीरे से उसके गाल छुए और आंसू पोंछ दिया। उसकी उंगलियां ठंडी थी, पर उनमें एक अजीब सी दरिंदगी थी। वो बेहद धीमी और तकलीफदेह नरमी से उसके गालों पर उंगलियां फिराने लगा, मानो उसे और सताना चाहता हो। नज्म की आंखों से आखिरकार आंसू छलक पड़े। अब उसका खुद पर काबू टूटने लगा था। वो चाहती थी कि ये पल जल्द खत्म हो जाए, लेकिन सिकंदर की निगाहें बता रही थी कि वो उसे और रुलाना चाहता है। सिकंदर हल्की हंसी के साथ बोला, आंसू? अभी से बहा रही हो? सोच रही हो आज का दिन बुरा है? नहीं नज्म, ये तो बस शुरुआत है। निकाह के बाद तुम्हें और ज्यादा दुख सहने हैं। उसकी आवाज और धीमी हो गई, मगर हर लफ्ज जहर जैसा था। सोचो, निकाह के बाद जब तुम मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर होगी, मैं तुम्हें कितना सताऊंगा। तुम्हें तड़पने, रोने तक का मौका नहीं मिलेगा। सिकंदर की बातें सुनकर नज्म की रूह तक कांप गई। आंसू लगातार बह रहे थे। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। सिकंदर की हरकतों ने उसे इतना बेबस बना दिया था कि अब उसके पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सिकंदर ने उसके आंसू पोंछने की कोशिश भी नहीं की। बस एक बार और घूरा और बोला, अब चलो और मुझसे बहस करने की कोशिश मत करना। फिर उसके सामने से हट गया और मॉल के अंदर चल पड़ा। नज्म ने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश की और भारी कदमों से उसके पीछे चल दी। हर कदम उसके लिए किसी सजा जैसा लग रहा था। सिकंदर की बातें अब भी उसके दिल
और दिमाग में गूंज रही थी। मॉल की रोशनी, भीड़, हंसी मजाक करते लोग, सब नज्म के लिए पराये लग रहे थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी और बेफिक्री थी, जबकि वो अंदर से टूटी हुई थी। उसे लग रहा था काश ये सब एक सपना हो और वो जाग जाए, लेकिन ये उसकी जिंदगी की हकीकत थी। सिकंदर उसके पास चलते हुए बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ देर पहले उसने कुछ किया ही न हो। उसने ठंडी निगाहों से नज्म की तरफ देखा और बोला, अब आदत डाल लो नज्म, मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो, तुम्हारे लिए मैं ही खुदा हूं। नज्म ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू थम गए थे, लेकिन उसकी रूह अंदर से बिखर चुकी थी। मॉल की चमचमाती लाइट्स और भीड़ भाड़ के बीच नज्म अकेली खड़ी थी। सिकंदर सामने खड़ा कपड़े देख रहा था, जैसे वो नज्म को कोई गुड़िया समझता हो, जिसे बस सजाकर कहीं पेश करना है। उसके हाथ में छोटे और खुले कपड़े थे। नज्म का दिल बैठ गया। उसने कभी ऐसे कपड़े सोचे तक नहीं थे। हाथ पसीने से भीग गए और मन ही मन वही सवाल गूंजने लगा, क्या मैं इन्हें पहन पाऊंगी? क्या सिकंदर फिर से मुझे मजबूर करेगा? सिकंदर ने कपड़े उसके हाथ में थमाते हुए कहा, ये पहन लो, मेरे दोस्त तुम्हें ऐसे ही देखना चाहते हैं। उसकी आवाज में हुक्म था, जिसमें इनकार की कोई जगह नहीं थी। नज्म कांपते हुए बोली, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज मुझे इन्हें पहनने के लिए मत कहो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द साफ झलक रहा था। सिकंदर की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़ा और जोर से खींचते हुए चेंजिंग रूम की तरफ ले गया। नज्म की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। चेंजिंग रूम के पास एक एम्प्लॉय ने हिम्मत करके कहा, सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मॉल का नियम। उससे पहले ही दूसरा एम्प्लॉय बीच में आ गया। उसने पहले वाले को झड़कते हुए कहा, चुप रहो, ये सिकंदर सर है, ये पूरा मॉल इनके पिता का है। अगर ज्यादा बोला तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। पहला एम्प्लॉय चुप होकर पीछे हट गया। सिकंदर ने नज्म को अंदर धकेल दिया और खुद भी पीछे पीछे चला आया। दरवाजा बंद होते ही नज्म सहम कर दीवार से सट गई। सिकंदर की आंखों में भयानक गुस्सा था। उसने जहर भरे शब्दों में कहा, अब या तो ये कपड़े पहन लो, वरना मैं यही वो सब करूंगा जो कॉलेज में किया था, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं खुद तुम्हें बदलाऊंगा। उसकी आवाज इतनी खतरनाक धमकी से भरी थी कि नज्म का दिल और तेज धड़कने लगा। नज्म रोते हुए बोली, ठीक है, मैं पहन लूंगी, पर प्लीज आप बाहर जाइए, मैं खुद बदल लूंगी, प्लीज। सिकंदर ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, नहीं, अब बिल्कुल नहीं। तुमने मेरी बात काटने की हिम्मत की है, ये तुम्हारी सजा है। तुम अब मेरे सामने ही कपड़े बदलोगी। देखते हैं तुम्हें कितनी हिम्मत है मुझसे इनकार करने की। उसकी आंखें नज्म के जिस्म पर गड़ी हुई थी। उसकी बातें सुनकर नज्म का दिल और भी ज्यादा डर से भर गया।